नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किया है और उस सीरीज में हम आज जो पढ़ेंगे वो होगा पठार। तो दोस्तों, इसको अगर जो आपको अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का स्टार्ट करते हैं पठार। प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कार्बोनिफेरस युग के पहले यह गोंडवाना लैंड का भाग था। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। इस बात को हमें याद रखना है। जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण 146 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी, छिछली, घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं। पहला जो है उच्च भूमि, दूसरा क्या है दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भाग को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी परंतु पूर्व में संकीर्ण है। मध्य उच्च भूमि के पूर्व विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी द्वारा अप्रवाहित छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि का भाग है। छोटा नागपुर का पठार का विस्तार झारखंड के रांची, हाजीपुर, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम जिले तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के 87,239 वर्ग क्षेत्रफल में है। इस पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठार का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिम भाग पर पाट भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलता है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। छोटा नागपुर पठार में ढाल तीव्र स्कार्पो के रूप में पाया जाता है। यह एक अग्रगंभीर है। मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार ये नदियाँ इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मालवा का पठार 530 किलोमीटर लंबाई और 390 किलोमीटर चौड़ाई के साथ प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली और दक्षिणी सीमा बिंदसेड़ी है और पूर्वी सीमा बुंदेल का पठार है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में चौड़ा आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करती हैं। दक्कन ट्रैप में काली मृदा पाई जाती है जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ
प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण किनारों पर स्थित है। ये बहुत अधिक खंडित और अपर्दित पहाड़ियाँ हैं। प्रायद्वीपीय भारत का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है। इसे स्थानीय रूप से मेघालय पठार, कार्बी आंगलांग पठार तथा उत्तरी कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। मेघालय पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ गारो, खासी, जयंतिया हैं। दंडकारण्य क्षेत्र ओडिशा, कोरापुटा और कालाहांडी जिला, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और काकुड़म जिले के 89,078 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस क्षेत्र के पूर्व से पश्चिम तक विस्तार लगभग 480 किलोमीटर में तथा उत्तर से दक्षिण तक विस्तार लगभग 320 किलोमीटर में है। तो ये तो रहे हमारे नोट्स। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैल का निर्माण हुआ है ना। तो पहला ऑप्शन दे रहा है क्रिटेशियस युग में, दूसरा ऑप्शन दे रहा है प्लीटोसीन युग में, तीसरा ऑप्शन दे रहा है कार्बोनिफेरस युग में और चौथा ऑप्शन दे रहा है मायोसीन युग में। तो अभी हमने नोट्स में पढ़ा कि दक्कन के पठार पर जो बेसाल्ट निर्माण हुआ था वो क्रिटेशियस युग में हुआ था। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेघालय का पठार का भाग है, मेघालय का पठार भाग है। पहला ऑप्शन दे रहा है हिमालय श्रेणी का, दूसरा ऑप्शन दे रहा है प्रायद्वीपीय खंड का, तीसरा ऑप्शन दे रहा है आपका पूर्वी घाट पर्वतों का और चौथा आपका दे रहा है सतपुरा श्रेणी का। तो अभी हमने पढ़ा कि मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है जो मालदा गैप से अलग हो जाता है ना। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं और ये पहला ऑप्शन दे रहा है इयोजोइक महाकल्प में, दूसरा ऑप्शन दे रहा है पैलियोजोइक महाकल्प में और तीसरा ऑप्शन दे रहा है मेसोजोइक महाकल्प में और चौथा ऑप्शन दे रहा है सेनोजोइक महाकल्प में। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो बी होगा, पैलियोजोइक महाकल्प में भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कह रहा है छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है। और इसमें ऑप्शन दे रहा है उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकली गई नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा, दूसरा कह रहा है कोयला, लोहा, अर्बरक, तांबा इत्यादि का पाया जाना और चौथा कह रहा है तीसरा ऑप्शन दे रहा है खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकरण और चौथा ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त सभी। तो छोटा नागपुर का पठार जो है उसका जो जिला धनबाद है वो सबसे घना बसा हुआ है क्योंकि वहाँ खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकरण हुआ है। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पांचवा क्वेश्चन कि छोटा नागपुर का पठार और ऑप्शन पहला दे रहा है एक अग्रगंभीर है, दूसरा एक गर्त है, तीसरा आपका ऑप्शन दे रहा है कि एक पदस्थली है और चौथा ऑप्शन दे रहा है एक समप्राय भूमि है। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला, क्योंकि छोटा नागपुर का पठार एक अग्र गंभीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका छठा नंबर का क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। तो ये मानचित्र आपका दिया हुआ है, इसमें ए बी सी और डी दिया हुआ है और कह रहा है मानचित्र में ए बी सी डी द्वारा अंकित स्थानों का क्रम
है ना। और इसमें ऑप्शन दे रहा है, 4 ऑप्शन दिया है और चारों ऑप्शन में आपका क्रम इधर उधर करके दिया हुआ है, वो हमें बताना है। तो इसमें पहला दे रहा है रिफ्ट घाटी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदान, वर्षा छाया क्षेत्र और छोटा नागपुर का पठार। इन्हीं ऑप्शन को इधर उधर करके 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें हमें बताना है कि ए वाला पे कौन सा होगा, बी वाले पे कौन सा होगा, सी वाले पे कौन सा होगा, डी वाले पे कौन सा होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को देखने से हमें पता चल रहा है कि ए वाला जो है वो क्या है, इसमें जो सी ऑप्शन दे रहा है वो दे रहा है रिफ्ट घाटी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदान, छोटा नागपुर का पठार और वर्षा छाया क्षेत्र, है ना। तो इस डायग्राम को हमें देखने से यही पता चल रहा है कि डी वाला क्या है, छाया क्षेत्र है ना। और सी ऑप्शन क्या है, पूर्वी छोटा नागपुर का पठार है ना। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सी पठार स्थित है। ऑप्शन दे रहा है पहला मालवा का पठार, दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि छोटा नागपुर का पठार, तीसरा दे रहा है दक्कन का पठार और चौथा ऑप्शन दे रहा है प्रायद्वीपीय पठार। तो हमें पता है कि अरावली पर्वत और विंध्य श्रृंखला के बीच मालवा का पठार स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है ना। और ये दे रहा है पहला ऑप्शन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच, दूसरा दे रहा है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच, तीसरा ऑप्शन दे रहा है झारखंड और उड़ीसा के बीच और चौथा ऑप्शन दे रहा है आंध्र प्रदेश और झारखंड के बीच। तो हमें पता है कि दंडकारण्य क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में स्थित है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9वां नंबर का क्वेश्चन, वो कह रहा है दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है। और पहला ऑप्शन दे रहा है उत्तरी, दूसरा ऑप्शन दे रहा है पूर्वी और तीसरा ऑप्शन दे रहा है कि आपका मध्यवर्ती और चौथा आपका ऑप्शन दे रहा है पश्चिमी। तो हमें पता है दंडकारण्य क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्र में आता है, तो इस प्रकार ये मध्यवर्ती भाग में ही आएगा, है ना। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें नंबर का क्वेश्चन और 10वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। और पहला ऑप्शन दे रहा है रोहतास पठार, दूसरा इसमें ऑप्शन दे रहा है उत्तर पश्चिमी पहाड़ी, तीसरा दे रहा है खड़गपुर पहाड़ी और चौथा ऑप्शन दे रहा है उत्तर गंगा मैदान और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस ऑप्शन को देखने से हमें पता चलता है कि खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो है वो अपेक्षाकृत क्या हैं, अधिक भूतात्विक दृष्टि हैं, है ना। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन, वो कह रहा है निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है ना। और पहला ऑप्शन दे रहा है भुवन पहाड़ियाँ, बी जो ऑप्शन दे रहा है गारो पहाड़ियाँ, सी जो ऑप्शन दे रहा है खासी पहाड़ियाँ और डी जो ऑप्शन दे रहा है जयंतीय पहाड़ियाँ और ई जो ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमें पता है कि गारो, खासी और जयंतीय तो मेघालय के पठार का अंश है, पर भुवन पहाड़ियाँ जो है वो मेघालय का अंश नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 क्वेश्चन तक ही